सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी बच्चों। और आज हम लोग जो है इस बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के एमसीक्यूज वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था, 16 तक कर लिया था एंड क्वेश्चन नंबर 17 से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको अगर आप देखें तो वहाँ दिया गया a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p, ये इन्फॉर्मेशन दी है। और फिर एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास जैसे कि b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल टू q। अब जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो इसी का हम लोग यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भाई, अपने आप तो पी स्क्वायर बन नहीं जाएगा, स्क्वायर करना ही पड़ेगा और क्यू का भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि a cot थीटा प्लस b cosec थीटा का होल स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर हो गया, माइनस b cot थीटा प्लस a cosec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा, 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओपन कर रहे हैं, माइनस साइन अंदर भेज रहे हैं, माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा। अब बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगानी है, प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया। और देखिए ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे जब आप, तो आपको मिल रहा है बी स्क्वायर कॉमन लेने पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा। और माइनस ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इधर भी आपको वही मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिख रहा है आपको? तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो यू विल बेसिकली गेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या समझ में आया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर आ चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए जो क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने। तो हम एक काम कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस बना दें, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 61 डिग्री एंड दिस इज साइन स्क्वायर 61 डिग्री, और दोनों मिलके 1 हो गया। अब हुआ कैसे भाई, कैसे कर दी, कैसे ऐसे बोल दिया? तो आप लिखे कॉस 90 माइनस 29 इज साइन 29। क्या ये कर सकते हैं आप? यही तो फॉर्मूला है। अब 90 माइनस 29 को ही मैंने पूरा मन में 61 लिख दिया था, तो इसका आंसर 1 आ गया बच्चों। तो ए जो है वो 1 ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ चुके हैं, ये भी कुछ लंबा चौड़ा सा दिख रहा है बच्चों। x की वैल्यू जो है वो r साइन थीटा कॉस फाई, दो y भी है r साइन थीटा साइन फाई। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत खतरनाक सा दिख रहा है। और z इज इक्वल टू r कॉस थीटा। अगर मैं कुछ देखूं कि यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, तो एक ही बात जो यहाँ पर समझ में आती है कि स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। कैसे समझ में आई ये बात? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव मतलब ये 1 होने वाला है, तो हो सकता है कि अपने को मौका मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमने कर दिया, क्योंकि ये इधर से साइन स्क्वायर बन रहा है और ये चीज़ सेम है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन अंदर बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, और जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भाई साहब को देखिए, अभी बिल्कुल कह रहे हैं यार हमें भी कुछ काम कराओ ना,
तो जेड स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर ले अगर हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का सम जो है वो 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर देखिए कि इफ, इसमें लिखा हुआ है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 है, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना होगा, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम इसको कॉमन लें तो बच्चों ये तो कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसको साइन में बदलें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये भाई साहब भी 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा जो है दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन, है ना। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ना साइन थीटा लिख दिया, और यहाँ से भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा इंटू 1 प्लस, अंदर भेजो तो ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 ही है, तो ये 1 आ गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लगे कि अरे यार समझ में, तो पेन चलाइए, मैथ जो है पेन चला के देखिए कि स्टेप कैसे लिखा है, कि अच्छा ये होता है, ये फॉर्मूला है, ये है ना। फिर ये कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा, यहाँ ये कैसे आया, इसको इधर भेजा, तो ऐसे भेजिए आप, इधर उधर भेजिए, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि आपसे भी क्वेश्चन का आंसर आएगा। यार इजी होता है तो कर पाते हैं, टफ होता है कैसे कर पाते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। तो पूछ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये पहले भी आ चुका है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। कैसे, अब स्क्वायर करके ऐड कर दो, पिछले क्वेश्चन वो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वहाँ से बात आ रही है समझ में, कि स्क्वायर करो इसका, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा जब आप करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी एम स्क्वायर। इसको करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे कर लिया, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब इनको ऐड करें आप, जब आप ऐड करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, और ये बनता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बी स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a क्या होगा। तो यार मतलब ये तो सेम ही क्वेश्चन है, पिछला जैसा ही है, 1 आना चाहिए, जैसे वहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा क्या होगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर लाइन पे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। तो वैसे तो आपको खुद ही 1 दिख जाएगा कि 1 ही आएगा, फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, वही स्टेप्स मैं यूज़ करूँगा, साइन स्क्वायर ए को कॉमन लूँगा, बताइए आप, और ये हो जाएगा। फिर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूँगा, और इसको 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूँगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉस ए लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को, है ना। और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसकी जगह हम कॉस ए लिख देंगे, तो इधर भी हम लिख देंगे कॉस ए, और इधर भी हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए को अंदर भेज देंगे तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
और आप देखो कि ये 1 था तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 सेम क्वेश्चन दे दिया बच्चों इन लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आए अगर तो देखें कि x जो है वो a sec थीटा और cos फाई। अब ये भी देखो जान पहचान वाली बात है बच्चों, ये b sec थीटा अभी पुराना एक क्वेश्चन था ना, दो दो फाई वाई दिए थे, तो इनको ऐड करके करना पड़ेगा अपने को। और z बराबर c tan थीटा, तो ये पूछ रहे कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। तो इसकी तो आप समझ गए हो, ये आपका एक्स स्क्वायर ए सेक थीटा बी होना चाहिए, ए सेक थीटा बी होगा। तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस फाई हो जाएगा, नहीं कॉस स्क्वायर फाई, और ये इसको इसके नीचे भेज दो तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाए। और ये दोनों का कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी की वैल्यू पूछी लेकिन सेक स्क्वायर थीटा कहीं दिया नहीं, पर टैन थीटा दिया बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जो टैन थीटा आ रहा है वो है जेड बाई सी, तो इसको यहाँ उठा के रख देंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज डी वाला पार्ट। ठीक है, तो डन हो गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए करते हैं। तो यहाँ पर है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा क्या होगा, ये दिया है तो इससे ये क्या होगा, कैसे होगा। तो इसको टी मान लो और टी निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है जब ऐड करते हैं हम लोग, क्योंकि कर चुके हैं कई बार। तो टी स्क्वायर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पिछले लेक्चर देख लेना, पिछले क्या मतलब वही पिछला एमसीक्यू ही देख लेना वाला लेक्चर तो आपको मिल जाए। ये है भाई, तो प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले भी यही काम किया, 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा कैंसिल हो। अब कहो तो मैं कर दूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस, इनको ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए ये जो है आपका 1 आके ऐसा हो गया। ठीक है, इजी है। अब 25वें में चलते, क्वेश्चन नंबर 25। पेन चलो पेन। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9, ओ माई गॉड दिस इज लाइक ईजीएस्ट। तो 9 ऐसा कॉमन ले लिया और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या है, 1 है 1, तो ये 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये सब उल्टा करना है। तो हम लोग एक काम कर सकते, थीटा को 45 ले लें। ठीक है, एंड लेट अस सी कि क्या होता है। तो 1 प्लस 1 हो गया एक तो, और सेक 45 रूट 2 हो गया बच्चों। तो आई थिंक ये भी पहले करा हुआ सा लग रहा है ऐसा। 1 प्लस 1 हो गया और ये माइनस रूट 2 हो गया, तो ये 2 प्लस रूट 2 दोस्तों, ये सब रिपीट भी करते हैं लोग क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा। तो 26 का आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस रूट 2 सही है भाई हमारी तरफ से। तो
और 2 माइनस रूट टू, ठीक है, यही तो है। और 2 प्लस रूट टू और 2 माइनस रूट टू, तो ए प्लस बी माइनस, तो 2 का स्क्वायर 4, सही है, और माइनस रूट टू का स्क्वायर 2, तो ऑब्वियसली 2 आएगा। यहाँ 1 1 दिया गया भाई, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कहीं मैंने किया है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ क्वेश्चन का। हाँ ये देखो, आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, और वहाँ पे जो ऑप्शन दिया सेम क्वेश्चन है, और वहाँ ऑप्शन दिया है 2 और यहाँ ऑप्शन दिया है 1। वाह वाह, तो इसको करेक्ट कर ले, सी में आप 2 लिख दें। अच्छा हाँ, वैसे भी बी में भी 1 दिया है, सी में भी 1 दिया है, पता नहीं तुम्हारी बुक में क्या दिया, हमारी बुक में सी में भी 1 दिया है, पर 2 होगा, ठीक है। ये आ चुका है यार क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन बार बार कराते हैं। सेके प्लस टेन है, तो 1/cos लिख लो, सेके प्लस टेन है इंटू 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो ये 1/cos, तो ये 1 प्लस साइन ए हो गया, नीचे cos ए हो गया, क्या दिख रहा है आपको, और ये 1 माइनस साइन ए हो गया, ठीक है। सेके 1/cos ए होता है, टेन ए साइन ए अपॉन cos ए होता है, तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो गया cos ए, एंड दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर ए और नीचे cos ए, तो ये कट्टा कुट्टी करके दिस इज cos ए, ठीक है। तो cos ए है क्या कहीं, हाँ है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 होता हुआ बच्चों, और 28 की तरफ, तो धीरे धीरे लास्ट की तरफ बढ़ते हुए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, दिस इज टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कोई पूछ रहा है कि भाई साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा जो है 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो साइन 45 यहाँ रख दें, 1/√2 की पावर 4 और 1 फिर से √2 की पावर 4, तो 2 टाइम्स 1/√2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 की पावर 4/2, यानी कि 2, तो 1/2, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है और इधर 2 है, तो दिस इज 1/2, तो 1/2 है आपका सी ऑप्शन, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आइए आप, तो 30 में आप देखेंगे कि साइन 45 प्लस थीटा और माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं इसको एक ही में बदल देता हूँ, जैसे कि ये साइन है तो इसको लिखो कॉस और 90 और फिर यही वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज कॉस 90 माइनस सम एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो अब आप इसको अंदर भेजते जाइए, तो 90 माइनस 45 माइनस थीटा एंड दिस इज कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए 45 हो गए, तो कॉस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस, दोनों सेम चीज़ हैं, तो दोनों को घटाओगे तो 0 पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हुए, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, तो एक राइट एंगल्ड एट C अपना ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल ABC is right angled at C, then the value of cos A plus B, अब बताइए भैया, अब तो महान बात हो गई, cos A plus B, तो A प्लस B का एंगल कितना होगा भाई, ये 90 है, तो दोनों का सम भी 90 है, तो cos 90 इज 0 गाइज, तो करेक्ट है, करेक्ट 32 में आ जाइए। अगर cos 9 थीटा साइन थीटा के बराबर है एंड 9 थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ tan 6 थीटा क्या होगी, तो जबरदस्त क्वेश्चन है, ओके।
तो इसको आप लिखें साइन 90 माइनस 9 थीटा, ऐसे लिखें, और साइन थीटा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे फिर। तो 90 माइनस 9 थीटा इज थीटा, है ना। तो टेन थीटा, एक भगवान, टेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 9। अब थीटा इज 10, वाओ डिड यू कैन राइट 10, 10 यस, 9, 10 को 90 से डिवाइड 10, तो दिस इज tan 60 बच्चों, क्योंकि थीटा अगर 10 है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो 60, एंड विच गिव्स यू √3। सो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको √3 मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 एंड द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज कि कॉस अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है। अभी मेरे को बता देना कि कौन सा और चैप्टर आप चाहते हो जिसके MCQ, तो आखिरी तक पहुंचोगे तभी ज्ञान ये प्राप्त होगा ना, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आप कौन सा लेक्चर आप चाहते हो, ठीक है। इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 90, ठीक है, तभी तो भाई कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 90, एंड यू वांट कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने यहाँ घटाया तो 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। अरे ये बीटा मैंने इधर भेज दिया, 90 माइनस एक बीटा और घटा दिया, यहाँ पे मैं सारे स्टेप कर दूँ। अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, अब मैंने एक और बीटा सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ, समझे, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा इज 90 माइनस बीटा माइनस बीटा, तो ये 2 बीटा। तो अब इसका चाहिए तुमको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, सो दिस इज नथिंग बट साइन 90 माइनस 2 बीटा, विच इज़ क्या है, वो है कॉस 2 बीटा। तो ये ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो नमस्कार, और इसी तरीके से देखते रहें, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर बच्चों सारे क्वेश्चन करें, अपने आप करने की कोशिश करें, कहीं अटके तो देखें, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।